गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छोटा सा एक वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए बच्चों। इसको थोड़ा बहुत मतलब अच्छे से इसको देख लेना है आप लोगों को। एंड इन इनिशियली आई वुड टेल यू अबाउट द डिलीटेड टॉपिक्स फॉर द सेशन 2020-21। ओके, सो फर्स्ट सी द राइटिंग सेक्शन। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स, एडवर्टीजमेंट आपको नहीं करना है बेटा, ठीक है। लेटर टू द एडिटर आप लोगों को नहीं करना है। एप्लीकेशन फॉर अ जॉब विद बायोडेटा, ये डेटा है, कुछ लोग इसको डाटा बोलते हैं, गलत है वो। एप्लीकेशन फॉर अ जॉब विद बायोडेटा एंड रिज्यूमे, ये आपको नहीं करना है। आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये आपको नहीं करना है बेटा। एंड नरेटिव, नरेटिव स्टैंड्स फॉर स्टोरी राइटिंग, तो स्टोरी राइटिंग तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, दैट वाज इन क्लास 10th ओनली। और इन लोअर क्लासेस आई मीन टू से 7th 8th 9th एंड 10th। तो आप लोगों को राइटिंग सेक्शन में यू आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स। तो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट ये इट एक्चुअली कम्स इन द शॉर्ट कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो शॉर्ट कॉम्पोजिशन में अगर एडवर्टीजमेंट नहीं है तो फिर क्या क्या आएगा, देखिए फिर आ सकता है आपके या आएगा जैसे नोटिस राइटिंग हो गया, ठीक है। नोटिस राइटिंग पक्का आप लोगों को तैयार कर लेना है। एंड पोस्टर मेकिंग, पोस्टर मेकिंग आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है बेटा, ठीक है। एक एडवर्टीजमेंट है तो ये सिलेबस में है नहीं, इनविटेशन आपके सिलेबस में पहले से ही नहीं है, ठीक है। लेटर टू एडिटर, अगर लेटर टू एडिटर आपके रिमूव हुआ सिलेबस तो देन व्हाट विल यू पीपल प्रिपेयर, यू विल प्रिपेयर एक्चुअली लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर ऑफ इंक्वायरी एंड लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है। ये आप लोग इसको बनाएंगे बेटे। एंड वेट में यस तो तीनों जो लेटर हैं, लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, वो आप लोगों को कर लेना है, ठीक है बेटा। एप्लीकेशन फॉर अ जॉब विद बायोडेटा और रिज्यूमे, ये आपको नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिए। आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल एंड रिपोर्ट आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्पीच एंड डिबेट राइटिंग इज़ इन योर सिलेबस, तो वो आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। ग्रामर में हम लोगों ने नहीं किया बेटा ग्रामर को बहुत अच्छे से, और ग्रामर 11th और 12th क्लास में एक्चुअली बहुत कम मार्क्स की पूछी जाती है। मेनली फोकस किया जाता है आपके राइटिंग सेक्शन पे और लिटरेचर सेक्शन पे, ठीक है। तो आप लोग भी उसी पे फोकस कीजिएगा। हाफ ईयरली में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो दैट मोस्ट ऑफ देम विल बी नोन टू यू, ठीक है। आप लोग जो उसमें करेंगे वो आसानी से आप लोग मतलब उसको कर पाएंगे, थोड़ा इसको रीड कर लीजिएगा। मॉडल्स नहीं पढ़ने हैं, क्लॉजेस नहीं पढ़ने हैं, चेंज ऑफ वॉइस नहीं पढ़ना है, एरर करेक्शन, एडिटिंग टास्क, क्लोज पैसेजेस आपको नहीं करना है बेटा, ठीक है। तो करना क्या है, आप लोग डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स एंड ये आपके रिपोर्टेड स्पीच के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को पूछ ले जाएंगे। एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स यानी टेंसेस, ये आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के आइएगा। लिटरेचर में तो खैर वो आपको मैंने पहले बता भी रखा है, हॉर्नबिल, फादर टू सन, हॉर्नबिल इज नेम ऑफ बुक, फादर टू सन, द एडवेंचर और स्नैपशॉट्स में से द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड एंड द टेल ऑफ द मेलन सिटी, ये आपके चैप्टर्स हैं वो क्या किए गए बेटा, रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट राइटिंग कॉम्पोजिशन में नोटिस राइटिंग का एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है, तो दैट आई विल शेयर टुडे। नोटिस राइटिंग, नोटिस कैसे लिखते हैं वो मैं आपको उस वीडियो में मैंने बताया है। यहाँ पोस्टर मेकिंग देखिए, पोस्टर मेकिंग में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एंड आई थिंक यू पीपल आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि लोअर क्लासेस में ये है नहीं बेटे, ठीक है। 3 या 4 मार्क्स का ये पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं पोस्टर डिज़ाइनिंग और पोस्टर ड्राफ्टिंग की। सो व्हाट इज़ ए पोस्टर, पोस्टर होता क्या है बच्चों, और एडवर्टीजमेंट, नोटिस और पोस्टर और इनविटेशन, ये सब क्या शॉर्ट कॉम्पोजिशन के मतलब पार्ट हैं ये। तो इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वेल, नोटिस इज़ टू गिव जनरल इन्फॉर्मेशन, आप सबको पता है नोटिस विद्यालय से आप लोगों को दिए जाते हैं, आप लोग पढ़ते भी आ रहे हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई इंटीमेशन हो, आप लोगों को जब डिसेमिनेट करनी हो तो नोटिस बोर्ड पे लिखा जाता है, ऐसा बताया जाता है मतलब बाय द
teachers. Generally we people have म्यूज़िक सिस्टम इन आवर मॉर्निंग असेंबली, तो वहीं से हमारे जो नोटिस के काम है वो सारे स्टेज से हो जाते हैं बच्चों. बट जैसे बिगर इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, कॉलेजेस हो गए, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ हो गई जहाँ 5-5, 10 हज़ार लोग शिफ्ट में काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या नोटिस बोर्ड होता है उन लोगों के पास, एंड वहाँ नोटिस पे सारी इन्फॉर्मेशन पेस्ट की जाती है. ठीक है, तो नोटिस इज़ टू गिव और टू डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, अब चलिए एडवर्टीज़मेंट. एडवर्टीज़मेंट क्या होता है बच्चों? एडवर्टीज़मेंट आप लोग देखते होंगे मार्केट में, स्पेशली व्हेन यू गो टू द बिगर सिटीज़ और अर्बन एरियाज लाइक पटना, लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई. सो यू सी लार्ज होर्डिंग्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स आप लोगों को वहाँ देखने को मिलते हैं बेटा. बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो एडवर्टीज़मेंट या जो वो होर्डिंग्स लगे होते हैं, आप देखते हैं प्रेशर कुकर का होर्डिंग, या जो एसी एयर कंडीशनर्स होते हैं उनके होर्डिंग्स होते हैं, या बड़े बड़े ब्रांड नेम जैसे पीटर इंग्लैंड के क्लॉथ्स हो गए, या मॉल के, या शोरूम के. ठीक है, या जो बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनियां होती हैं, ठीक है ना, वो अपने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके होर्डिंग्स लगाते हैं. तो एडवर्टीज़मेंट का मतलब समझिए, एडवर्टीज़मेंट इज़ टू अर्न मनी, ओके, टू अर्न प्रॉफिट. वो कमर्शियल पर्पज़ से ही एडवर्टीज़मेंट को डिज़ाइन किया जाता है ताकि लोग मार्केट में देखें, ख़रीदें और कंपनीज को उनसे प्रॉफिट हो. पोस्टर मेकिंग थोड़ा हटके है बेटा, या यूँ कहूँ कि बिल्कुल हटके है. पोस्टर मेकिंग इज़ नॉट टू अर्न एनी प्रॉफिट, एंड दिस इज़ नॉट फॉर एनी कमर्शियल पर्पज़. ओके, पोस्टर मेकिंग या पोस्टर जो डिजाइनिंग किया जाता है, दैट इज़ solely meant for to create awareness in the people. ठीक है, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, या लोगों को किसी चीज़ के बारे में जनरल मतलब अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पोस्टर्स बनाए जाते हैं बेटा. ठीक है, तो अभी आजकल जैसे कोरोना का जो चल रहा है, कोरोना का टाइम है, तो आप लोग व्हेन यू पीपल गो इन द सिटी, इन द मार्केट और इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस, तो आपको मतलब हर जगह ये चिपका हुआ मिलेगा आजकल, क्या 2 गज़ की दूरी बहुत है ज़रूरी. ठीक है, या 2 गज़ की दूरी है बहुत ज़रूरी. और उस पर आपको कुछ डिज़ाइंस बने हुए दिखेंगे, जैसे एक लड़का एक लड़की मास्क पहने हुए हैं. ठीक है, और इफ़ दे आर स्नीजिंग दे आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फीट 7 फीट का गैप भी वहाँ आपको दिखेगा. ठीक है ना, तो जो चीज़ या जो पोस्टर या जो क्या होर्डिंग मान लीजिए जनरल अवेयरनेस के लिए पोस्ट किया जाता है या कहीं पे पेस्ट किया जाता है, उसको हम कहते हैं पोस्टर. ठीक है, जैसे थोड़े दिन पहले बात चली थी कि एजुकेट गर्ल चाइल्ड टू सो दैट आवर नेशन कैन प्रोग्रेस, या बात करें सेव गर्ल चाइल्ड, सेव लाइव्स, इस तरह की बातें, सेव वाटर, सेव लाइफ, सेव अर्थ. ठीक है, और सेव ट्रीज़ अगर बात करें तो, या मस्कीटोज, जब मलेरिया डेंगू का टाइम आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, जगह जगह इस तरह के मतलब क्या पोस्टर्स या होर्डिंग्स की फॉर्म में चिपका देती है हर जगह कि मस्कीटोज हैं वो कैसे डेंजरस हैं. या बात करें स्पीड की, जैसे व्हीकल्स होते हैं. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनको मतलब टू क्रिएट जनरल अवेयरनेस, जैसे लोगों को मैसेज देना है कि ड्राइविंग स्पीड थ्रिल्स बट किल्स. ठीक है, तो इस तरह के मतलब स्लोगन्स. कहने का मतलब ये है कि पोस्टर इज़ डिज़ाइन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल. लोगों में अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए पोस्टर का डिज़ाइन किया जाए. ओके, नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट्स एंड पोस्टर्स. ओके, चलिए देखिए. आर द होर्डिंग्स पुट अप बाय कोचिंग सेंटर्स एडवर्टीजमेंट्स और पोस्टर्स? ये आप लोगों को डिसाइड करना है, आप लोगों को ही बताना है. ठीक है, आर द बैनर्स पुट अप बाय सिनेमा हॉल्स एडवर्टीजमेंट्स और पोस्टर्स? आर द डिस्प्लेज पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज एडवर्टीजमेंट्स और पोस्टर्स? और आर द नोटिफिकेशंस पुट अप बाय NGOs एडवर्टीजमेंट्स और पोस्टर्स? ओके,
You will reply these questions on my WhatsApp number. चलिए मैं पहले आप लोगों को एक पोस्टर दिखा देता हूँ। एक पोस्टर मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा, ठीक है। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन आएगा, पोस्टर का ज़रूर आएगा, ठीक है। नोटिस के और में आएगा, चॉइस में आएगा, तो आप लोग नोटिस करें या पोस्टर डिज़ाइन करें, ड्राफ्ट करें, वो आपकी इच्छा है। देखिए एक पोस्टर आपके सामने है एंड दिस इज़ ऑन पोल्यूशन, ठीक है। देखिए यू कैन राइट स्लोगन, यू कैन राइट कैची लाइन्स, ठीक है, जो थोड़ा लोगों का अटेंशन कैच करे, उस तरह की लाइनें आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। कुछ न मिले तो आप अपने मन से कुछ भी एक फ्रेज टाइप का कुछ बना करके आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। जैसे देखिए पॉल्यूशन ए थ्रेट टू मैनकाइंड, बॉक्स में रखना है, ध्यान रखिएगा। पॉल्यूशन ए थ्रेट टू मैनकाइंड। उसके बाद देखिए बीच में एक ट्री बनाया है, आप लोगों को कुछ डिज़ाइन ज़रूर करना है इसमें, ठीक है बच्चों। जैसा भी बने ऐसा इसमें वो नहीं देखा जाता कि हाउ ब्यूटीफुली यू हैव डेकोरेटेड और हाउ ब्यूटीफुली यू हैव मेड द पिक्चर्स, ओके, दैट एक्चुअली इज़ नॉट सीन। तो आप लोग कुछ डिज़ाइन इसमें कीजिएगा, ज़रूर करना है। और ये देखिए नीचे एक साइड में इसने कॉजेज़ लिखा है, दूसरे साइड में इफ़ेक्ट्स लिखा है। तो कॉजेज़ में डिफॉरेस्टेशन, स्मोक ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, ग्लोबल वार्मिंग, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। एक देखिए कम टुगेदर क्योर टुगेदर। इस तरह के स्लोगन्स आप लोगों को पोस्ट में ज़रूर लिखने चाहिए बेटा, खुद बना सकते हैं आप, ठीक है। एंड मोस्टली वट एवर यू हैव हर्ड in the TV or you have seen in the newspaper or you have heard from your parents or your teachers or your friends, that can be used actually, ठीक है। ये आजकल तो व्हाट्सएप फेसबुक पे भी बहुत अच्छे इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो पोस्टर इस बार कोविड पे आ सकता है, कोविड पे आप लोग थोड़ा सा बेटर प्रिपेयर करके जाइएगा। सो कम टुगेदर क्योर टुगेदर। इधर देखिए फिर साइड में स्टॉप थिंक एंड एक्ट। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ समथिंग। सो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी एंड अफॉरेस्टेशन, ठीक है। पॉल्यूशन क्या है, इसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। एक मतलब इस पे एक डिबेट भी हो सकती है, इस पे एक स्पीच भी हो सकती है, ठीक है। आर्टिकल भी लिख सकते हैं आप लोग, और यहाँ देखिए एक पोस्टर भी बना सकते हैं आप लोग, कुछ पॉइंट्स इसमें डाल करके, और सारी इन्फॉर्मेशन मीन्स ए स्मॉल पोस्टर शुड स्पीक द एंटायर थिंग, ओके। तो पोस्टर का यही मतलब है, बहुत कम में बहुत ज़्यादा कहना। गो ग्रीन गो क्लीन, और 2 पिक्चर इन लोगों ने फिर बनाई है। और नीचे जो इश्यूड बाय ज़रूर लिखना, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे बेटा, ठीक है। इश्यूड बाय में आप किसी NGO का नाम लिख सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख सकते हैं, या गवर्नमेंट ऑफ बिहार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन नीचे एक जगह आपको इश्यूड बाय किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का नाम आपको ज़रूर लिखना है बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसकी कुछ फीचर्स। लेआउट का मतलब होता है इसका क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेट, ओके। तो इट शुड बी आई कैचिंग एंड विजुअली अट्रैक्टिव। सुंदर, आई कैचिंग, ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस या इडियम्स टाइप के आप इसमें लिखिए कि लोग इसको देखें, और विजुअली अट्रैक्टिव होना चाहिए बेटा देखने में। तो थोड़ा आप पेंटिंग इस पर मीन्स कुछ पिक्चर्स वगैरह आप ज़रूर ड्रॉ कीजिए। कैची एंड सजेस्टिव स्टाइल होना चाहिए। स्केच और सिंपल ड्राइंग आप लोग इसमें ज़रूर बनाइए, ठीक है। और लेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप, लेटर्स इटैलिक साइज़ आप बना सकते हैं, ठीक है। छोटा, कहीं बोल्ड, कहीं थोड़ा स्लैंटिंग झुक के, जैसे लेफ़्ट में राइट में, ठीक है। प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग होना बहुत ज़रूरी है, वर्ड्स को बहुत ज़्यादा पास या सटा के नहीं लिखेंगे। ये देखिए जनरल टिप्स क्या है। राइटअप्स लिखिए आप, स्लोगन्स लिख सकते हैं, कंपोज्ड इडियम्स, प्रोवर्ब्स, वार्निंग्स, एडवाइसेस, अपील्स, ठीक है। और पिक्चर्स, डायग्राम्स बना सकते हैं आप, कार्टून बना सकते हैं, सिंचन हो गया आपका, छोटा भीम हो गया, और कौन से मोटू पतलू जो भी है, डेटा एंड हिस्टोग्राम्स, पेंटिंग्स, स्केचेस आप बना सकते हैं, ठीक है। एंड एम्प्टी स्पेस में स्पेस को थोड़ा एम्प्टी भी रखना है, थोड़ा जगह खाली रखना है, ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो क्लमजी न लगे, ऐसे भीड़ भाड़ वाली, और थोड़ा इट शुड अपील गुड एक्चुअली। ये देखिए
प्रिपेयर ए पोस्टर टू मोटिवेट द पीपल फॉर आई डोनेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ठीक है, तो देखिए कैसे कितना सुंदर बनाया इन्होंने। डोनेट आइज़ बिल्कुल सेंटर में लिखा, उसके बाद 2 आइज़ बनाई है, और डोनेट आइज़ टू ब्रिंग छोटे वर्ड्स में लिखा है। लाइट इन समवन, देखिए इटैलिक्स कर दिया इसको, इन समवंस लाइफ। एक कैची स्लोगन हो गया ना, डोनेट आइज़ टू ब्रिंग लाइट इन समवंस आइज़। ठीक है, उसके बाद जनरेट ए न्यू प्रीफेस, ए रे ऑफ होप, ए न्यू विजन, एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। ठीक है, और फिर देखिए कम टू लिख के इल्यूमिनेट द डार्क, और फिर लिखा है नीचे नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, इशूड बाय आई बैंक 25 तलवंडी कोटा। तो ये एक एग्जाम्पल है। ये देखिए 2 पोस्टर मैंने एक साथ लिए बेटा। फाइट द मस्कीटो, mosquitoes cause malarias, dengue and chikungunya. Do not allow mosquitoes to breed in your house and neighborhood. And do's and don't दोनों एक साथ लिखें, अलग अलग लिखें, और बीच में देखिए मस्कीटो का पिक्चर भी इन्होंने बनाया है। तो क्या नहीं करना चाहिए? Do not allow water to collect in pans, coolers, pits. Allow garbage to accumulate in streets, parks. Accumulate मतलब इकट्ठा होना कहीं पे। Do क्या करना आपको? स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, जो दवाई होती है कीड़े मकोड़े मारने की, उसको इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। एंड ओपन विंडोज़ व्हेन द म्यूनसिपल वैन्स कम फॉर फोगिंग। बड़े शहरों में गाड़ियाँ आती हैं फोगिंग के लिए। फोग मतलब धुआं होता है बच्चों, और गली गली में वो लोग क्या करते हैं, फॉग धुआं वो स्प्रेड, एक्चुअली वो दवा होती है, और उससे मच्छर वगैरह वो क्या मर जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए। वेयर फुल स्लीव क्लोथ्स एंड ट्राउजर्स, ये वियर नहीं है, इसको वियर कभी नहीं बोलना है। ठीक है, इसको वेयर बोलना है। वेयर फुल स्लीव क्लोथ्स एंड ट्राउजर्स। इसके बाद देखिए प्रिपेयर ए पोस्टर ऑन बिहाफ ऑफ एन NGO टू बी प्लेस्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिटी अर्जिंग द पीपल टू सेव ट्रीज। सेव ट्रीज, इसमें किसी का कोई बेनिफिट नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है, वो होता है पोस्टर। ठीक है, किसी का कोई कमर्शियल पर्पज़ के लिए इसको नहीं बनाता। दिस इज़ टू क्रिएट जनरल अवेयरनेस। और आप 8-10 पोस्टर ठीक से पढ़ के चले जाएंगे ना, तो कोई भी पोस्टर आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ट्रीज नीड हेल्प, देखिए, और ये देखिए साइड में एक ट्री बनाया है, और कितना प्यारा इन लोगों ने बनाया। देखिए ऊपर लिखा है हग ए ट्री। ठीक है, और पीछे जैसे कोई खड़ा है, उसने इसको हग किया हुआ है। ट्रीज आर बेस्ट फ्रेंड्स, ऑल पार्ट्स of trees are useful to us. Do not cut trees। देखिए अपर केस लोअर केस दोनों केसेस में कहीं कैपिटल है, कहीं स्मॉल लेटर्स है। ट्रीज कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, यूज़ रिसाइकल्ड पेपर। बस जो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप इसमें लिख सकते हैं बेटा। और कहीं कहीं कैची स्लोगन लिखिए, जैसे हग ए ट्री एंड सर्वाइव, प्लांट मोर ट्रीज। ठीक है, वी लव ट्रीज, कुछ भी बना करके लिखिए आप लोग, थोड़ा सा डेकोरेटिव, थोड़ा स्पेस भी छोड़ना है। ठीक है, और नीचे देखिए इशूड बाय ट्री लवर्स ग्रुप, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इशूड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिहार, इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ क्या कहेंगे इसको, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पूरा हो जाएगा। नीचे इंस्टीट्यूशन का नाम ज़रूर आप लिखिएगा। देखिए ऊपर मॉस्किटो वाले में भी देखिए इशूड बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है। तो ये बेटा आज का वीडियो है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, आई एम सॉरी, और इसको आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।